ये स्टूडेंट्स, ये चैनल मैंने बनाए हैं आपके स्टडी पर्पस के लिए, ताकि जो आपका सिलेबस रह गया है वो मैं आपको वीडियो के ज़रिए समझा सकूं, पढ़ा सकूं। तो सबसे पहले आपने करना है इस चैनल को सब्सक्राइब और जो उसके साथ है बेल आइकन, उसे करना है प्रेस, ताकि आपको जो मेरी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल पाए और आप मेरे चैनल को देख सको और समझ सको। अगर जो भी प्रॉब्लम आती है और नीचे कमेंट में उसे बता सको। तो अभी फॉलो और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5th का 11th लेसन, जिसका नाम है रहस्य की बात। तो अगर मैं आपको ये कहानी पढ़ाऊंगा तो हमारे पास वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप घर पे बैठकर इस कहानी को पढ़ो। बहुत अच्छी कहानी है। मैं आपको इसके सिर्फ प्रश्न उत्तर करवाऊंगा कि जो इसमें प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर क्या क्या हैं वो मैं आपको आपकी पुस्तक पे ही करवा दूंगा। तो चलते हैं पहले मौखिक प्रश्नों की ओर। पहला मौखिक प्रश्न है, समर और अमर में से कौन बड़ा था? तो इसका सीधा सीधा आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है अमर। तो आपने इसे सेंटेंस बना के लिखना है कि समर और अमर में से अमर बड़ा था। तो चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, छोटे भाई का स्वभाव कैसा था? तो इसका भी मैंने उत्तर सामने लिखा हुआ है कि छोटे भाई का स्वभाव झगड़ालू था। तो इसके साथ ही हमारे 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न है, एक दिन दोनों भाइयों में तकरार क्यों हुई? तो इसका जो उत्तर है वो हमें मिलेगा पेज नंबर 81। यहाँ पे पेज नंबर अलग हो सकता है क्योंकि आपके पास नई बुक्स हैं और मेरे पास पुरानी हैं, तो इसलिए देखिए उत्तर है, एक दिन खेतों में पानी लगाने के मामले में दोनों भाइयों में तकरार हो गई। तो इसके साथ ही आपका जो तीसरा प्रश्न है उसका भी ये उत्तर हो गया है। अब हम चलते हैं 4th क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 4th क्वेश्चन है जो मौखिक में से लास्ट है संक्षेप में, दोनों भाइयों ने गाय खरीदने के लिए पैसे कहाँ से जुटाया? तो जो दोनों भाई थे उन्होंने जो गाय खरीदने के लिए पैसा था वो कहाँ से लिया था? तो इसका देखिए इसके साथ ही पेज पे है सहकारी बैंक से। तो जो दोनों भाई थे उन्होंने सहकारी बैंक से पैसा लिया था। तो इसके साथ ही हमारे हो गए ये चारों क्वेश्चन। और हमारे जो मूल्य पर प्रश्न वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं करेंगे। तो आगे हैं सोचें और लिखें। पहला प्रश्न है, घर का बंटवारा क्यों हुआ? तो हमने जो इसका उत्तर है वो सीधा नहीं लिख देना, हमने प्रश्न में से शुरू करना है। घर का बंटवारा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं और इसका क्योंकि यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ये देखिए इस हमने क्योंकि को काट देना है और लिखा है उनकी पत्नियों की आपस में बनती नहीं थी। तो ये सीधा सीधा आंसर हो गया। जब आप सकते हो उनकी पत्नियों की आपस में बनती नहीं थी इसलिए घर का बंटवारा हो गया। तो इसके साथ ही ये पहला प्रश्न जो है उसका उत्तर हो गया। अभी चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, बड़े भाई में कौन कौन सी अच्छी आदतें थीं? तो इसका उत्तर भी हम उसी पेज पे मिलेगा, शुरू में ही निकालिए, शुरू में से जहाँ से आपका लेसन शुरू होता है वो देखिए। ये देखिए मैंने लिखा है टू एल्मिन लॉन्ग। बड़ा भाई बहुत समझदार था, सोच समझकर खर्च करता था, बुरे दिनों के लिए बचाकर अवश्य रखता था। तो ये उसके जो बड़ा भाई था उसकी ये अच्छाइयाँ हो गई, जो अच्छी बातें थी। ये अपने तीनों लाइन्स लिख देनी है। तो अभी चलते हैं हमारे 3rd प्रश्न की ओर। जो 3rd है, कलिंदी ने बड़े भैया की खुशहाली का क्या कारण बताया? तो मैंने यहाँ पे क्या काट दिया है तो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। तो आपने आंसर लिखना है कि कलिंदी ने बड़े भैया की, प्रश्न में से ही, कलिंदी ने बड़े भैया की खुशहाली का कारण बताया कि, ये देखिए सामने पेज पे, पिताजी जो गहने आदि छोड़ गए थे उसका बड़ा हिस्सा बड़े भैया ने अपने पास रख लिया है, उसी से ये मौज मस्ती से रह रहे हैं। तो यहाँ तक हो गया आपका ये 3rd क्वेश्चन का आंसर, पिताजी से लेकर रह रहे हैं तक। तो अभी चलते हैं 4th क्वेश्चन की ओर। 4th क्वेश्चन है, छोटा भाई अपना दुश्मन खुद कैसे था? तो इसका क्वेश्चन का जो उत्तर है वो हमने थोड़ा मोल्ड करके लिखना है क्योंकि पुस्तक में सीधी लाइनें नहीं होती, ये आप सब भी जानते हो। तो हमने इसका उत्तर लिखने के लिए, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो लिखा है, तुम कर्ज लेकर कुछ छल्ले उड़ाते हो। इस लाइन को हमने अब मोल्ड करके लिखना है, अपने उत्तर के अकॉर्डिंग लाइन बनानी है। तो तुम को काट कर हमने लिखना है, छोटा भाई कर्ज लेकर कुछ छल्ले उड़ाता
रहता था और उसने अनेक व्यसन पाल रखे थे। यहाँ पे अपने है को काट देना है और लिख देना है थे। रहता था और ये मैंने पेंसिल से लिखा है, तो अभी पेन से उसे डार्क कर रहा हूँ, तो आप पढ़ लीजिए। और उसने अनेक व्यसन पाल रखे थे। इसके साथ ही जो आपका उत्तर है वो भी हो गया कंप्लीट। अभी हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, वो है बड़े भैया ने कौन सी बात गांठ बांध लेने को कही। जो बड़े भैया थे अमर, उसने समर को कौन सी बात बोली थी कि गांठ बांध लेनी चाहिए हमें, वो है देखिए पाठ्य के लास्ट में है। बड़े भैया ने बोला था एक बात गांठ बांध लो, धन जोड़ने का संबंध आमदनी से नहीं बचत से होता है। जिस दिन ये रहस्य समझ जाओगे तुम्हारी समस्या खुद ही सुलझ जाएगी। तो यहाँ तक ये हो गया आखिरी क्वेश्चन का उत्तर, जो है हमारा 5th क्वेश्चन। तो इसके साथ ही इस लेसन के प्रश्न उत्तर हो गए हैं सारे कंप्लीट। तो अभी हम इसकी बैक साइज की तरफ चलते हैं। तो बैक साइज भी बिल्कुल आसान है। ये देखिए, ये आपके सामने की हुई है। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, किसने किससे कहा, समर ने कलिंदी से। आपको घमंड है ना अपनी दौलत का, ये किसने कहा था, समर ने अमर से। मैं समझा नहीं, अमर ने समर से। जितने खेत तुम्हारे हैं उतने ही मेरे भी, अमर ने समर से। तो इसके साथ ही आगे देखिए, जो शब्द जुगम और पुनरुक्त शब्द अलग करके लिखें। ये शब्द दिए गए हैं, इनमें से होते हैं शब्द जुगम और पुनरुक्त शब्द। तो वो देखो उन्होंने उदाहरण दी है दिन रात, जो किसी के उलट हो जाए। और पुनरुक्त शब्द कभी कभी, अच्छे अच्छे, ये सारे आ जाएंगे। तो इसमें देखिए दो चार, हेरा फेरी, आई गई, पुनरुक्त आ गए बात बात, अच्छे अच्छे, बराबर बराबर। तो अभी आते हैं हम सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करें। तो इसमें ये देखिए आते हैं, एक बार, ब को आ की मात्रा र आएगा। मैंने शेर देखा, शेर ने हिरण पर वार किया। लालच बुरी बला है, अमर भला आदमी है। वह घर आ गई, हवा बह रही है। घर में 4 कमरे हैं और मैं घर के अंदर हूँ। तो ये देखिए इनमें से कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन शब्द में पूरा ही अंतर आ जाता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि एक छोटी बिंदी भी पूरे मतलब को चेंज कर देती है। जैसे देखिए में अगर बिंदी लगाई है हमने, तो वो बहुवचन के लिए प्रयोग हुआ है, घर में 4 कमरे हैं। और अगर माँ के साथ जो है बड़ी की मात्रा और बिंदी है, तो वो बन गया मैं, मीन एक आदमी के लिए। तो ये सारी बहुत ही टेक्निकल बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। आगे हैं शुद्ध शब्द पर चक्कर लगाएं। तो उन्होंने व्यसन पर तो लगाया ही हुआ है, बाकी मैंने लगाए हैं। कर्ज आप देख लीजिए, व्यंग्य देख लीजिए, साइकिल और गुलछरे। और आगे है निर्देश अनुसार वाक्य में सही क्रियाएं भरें। तो क्रिया आपको पता ही है, जिससे हमें किसी कार्य के होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे है पहले, अमर और समर दोनों भाई प्यार से साथ साथ रहते थे। रहना का भूतकाल बना दिया, रहते थे। छोटी सी बात पर दोनों मित्रों में झगड़ा है। मैं जीवन में सदा अपने से बड़ों की बातों का ध्यान रखना, भविष्यकाल रखूंगी। समर अपनी पत्नी की बातों में आना, भूतकाल आ गया था। परीक्षा में प्रथम आने के लिए मैं खूब परिश्रम कर रहा हूँ, वर्तमान काल में करना है, करना को कर रहा हूँ। और परसों हमारे विद्यालय में खेल दिवस मनाया जाएगा, मनाना भविष्य काल में मनाया जाएगा। तो इसके साथ ही ये आपकी यहाँ तक बैक साइड हो गई है। तो आखिर में ये 2 बचे हैं, इसमें से पहला है समझें और लिखें। पाला पोसा, रहन सहन, अड़ोस पड़ोस, नाप तोल, भाग दौड़, हेरा फेरी, खेल कूद, कूड़ा करकट, मौज मस्ती। और ये देखिए आगे है, दिए गए संयुक्त वर्णों से 2 नए शब्द बनाएं। तय, सत्य असत्य, नृत्य कृत्य। और तन, प्रयत्न यतन, पत्नी। श्याम, श्याम श्यामु, श्यामा, अवश्य दृश्य। छ, स्वच्छ अस्वच्छ, अच्छा गुच्छा। पेय, प्यास प्यार प्यासा। वह व्यस्त व्यसन। सत, रास्ता व्यस्त हस्त।
मस्त, ये सारे जो हैं इसके साथ ही हो जाएंगे। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर जो है वो हो गया है कंप्लीट। तो आपने घर बैठकर इसकी स्टोरी पढ़नी है, बहुत अच्छी कहानी है और कहानी का नाम है ये आपके सामने रहस्य की बात। धन्यवाद।